आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि मैंने आईटीसी लिमिटेड का स्टॉक खोला हुआ है और आज इस वीडियो के अंदर हम आईटीसी लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। आज है गाइस 4 अगस्त 2026। सिर्फ आईटीसी नहीं, इससे जुड़ी हुई एक और पॉपुलर कंपनी आज हम डिस्कस करेंगे, गॉड फेरी फिलिप्स इंडिया लिमिटेड की। जानेंगे कि अब आने वाले 2-3 दिनों में किस तरह की हलचल इन दोनों कंपनीज़ में देखने को मिलने वाली है। कौन सी वो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है जिसका इंतज़ार सभी इन्वेस्टर्स को था, अब वो खबर आ चुकी है। अब किस तरह के एक्शंस इन दोनों कंपनीज़ में होने वाले हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको वो खबर, वो आर्टिकल दिखा देता हूँ। ये आप देखिए, मैंने खोला हुआ है द इकोनॉमिक्स टाइम्स। ये आर्टिकल पब्लिश किया गया था 2 अगस्त 2026 को। सबसे पहली बात, इस आर्टिकल का जो मेन पॉइंट है वो यही है कि जनवरी 2026 में सिगरेट्स के ऊपर लगाया गया जो नया टैक्स था, उसका असर कंपनी के क्वार्टर 1 यानी अप्रैल से जून में जितनी भी सेल हुई है उस पर हमें देखने को मिला है। और ये जो मेजर कंपनीज़ हैं, चाहे वो आईटीसी हो, गॉड फेरी फिलिप्स इंडिया लिमिटेड हो या वीएसटी इंडस्ट्री लिमिटेड हो, इन कंपनीज़ के सिगरेट के बिजनेस की सेल काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरी है। प्रॉफिट पे एक बड़ा असर हमें देखने को मिला है। जैसा कि हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, गवर्नमेंट ने सिगरेट और एक्सेस ड्यूटी जीएसटी कंपनसेशन कैश बढ़ा दिया था और कंपनीज़ ने ये जो टैक्स का बोझ है अपने ऊपर से हटाकर कस्टमर्स के ऊपर डाला और सिगरेट्स के प्राइस तेज़ी से बढ़ा दिए। और नो डाउट सिगरेट की जो सेल है वो तेज़ी से नीचे गिरने लगी, क्योंकि बहुत से लोग इंडिया में इतनी महंगी सिगरेट अफोर्ड नहीं कर सकते। और इसी वजह से इन सभी कंपनीज़ के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। कंपनी का रेवेन्यू तेज़ी से गिरा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी हमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। ये जो कंपनी आपको नज़र आ रही है, ये है आईटीसी इंडिया लिमिटेड। जैसे सिगरेट बिजनेस में प्रेशर आया तो आईटीसी इंडिया लिमिटेड के जो क्वार्टर 1 के रिजल्ट हैं, उसका नेट प्रॉफिट लगभग 27% गिर गया। इस चीज़ को आप इधर क्लियरली देख सकते हैं। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 4,509 करोड़ पे आ गया है, जो कि पहले 5,343 करोड़ हुआ करता था। यानी क्वार्टर 1 में नेट प्रॉफिट लगभग 27% गिरा है। बट ये बात भी हमें ध्यान रखकर चलनी चाहिए कि ओवरऑल रेवेन्यू इतना बुरा नहीं आया, क्योंकि ये जो आईटीसी कंपनी है ये सिर्फ सिगरेट बिजनेस में ही नहीं, इस कंपनी का काफ़ी पॉपुलर और भी ब्रांड्स हैं। ये कंपनी एफएमसीजी सेक्टर में बहुत अच्छा कर रही है। एफएमसीजी के अंदर ये कंपनी एफएमसीजी सेक्टर में पर्सनल केयर्स में, एजुकेशन एंड स्टेशनरीज़ के अंदर, अगरबत्तीज़ के अंदर, सेफ्टी मैचेस के अंदर और सिगरेट्स के अंदर काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। एफएमसीजी में सबसे पॉपुलर कंपनी का ब्रांड आशीर्वाद आटा हो गया, सनफीस्ट हो गया। वहीं कंपनी पेपर और पैकेजिंग बिजनेस में भी अच्छा खासा काम कर रही है। तो इसके चलते हुए ओवरऑल जो रेवेन्यू है इतना बुरा नहीं आया। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें गॉड फेरी फिलिप्स इंडिया लिमिटेड की, तो इस कंपनी के ऊपर भी सिगरेट के टैक्स बढ़ने की वजह से मार्जिन्स में बड़ा प्रेशर हमें देखने को मिला। और गॉड फेरी फिलिप्स का अगर हम डेटा उठाकर देखें तो गॉड फेरी फिलिप्स के जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं उनमें 44% की गिरावट आई है। यानी कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर लगभग 44% का डाउनफॉल, ये एक बड़ा नंबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जून 2026 का जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आया, इसमें 198 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया, जो कि पहले 356 करोड़ का हुआ करता था। और मैं ये भी आपको क्लियर करना चाहूँगा कि कंपनीज़ अभी धीरे धीरे और प्राइस को बढ़ाने वाली हैं ताकि टैक्स का इम्पैक्ट रिकवर हो सके। अगर ओवरऑल मार्केट के अंदर जो डिमांड है वो स्टेबल रहती है, जो कंज्यूमर्स हैं वो इलीगल सिगरेट की तरफ शिफ्ट नहीं होते हैं, तो अगले कुछ क्वार्टर में मार्जिन इंप्रूव होते हुए आपको नजर आएंगे। कुछ ब्रोकर्स का ये भी मानना है कि फाइनल ईयर 2027 में सिगरेट की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो धीरे धीरे रिकवर हो सकती है। बाकी गाइस क्या कर सकते हैं इन दोनों कंपनीज़ में, तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखकर चलनी है, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में इन कंपनीज़ को देख रहे हैं, यानी 1 हफ्ते 1 महीने तक का अगर आप टारगेट लेकर चल रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि टैक्स हाइक की वजह से अर्निंग पर प्रेशर अभी भी बना रहेगा। और अगर आप लंबे समय का गेम खेलते हैं और अगर आप 2-3 साल तक आराम से इन कंपनीज़ में रह सकते हैं, तो सबसे सही रहेगा आईटीसी, क्योंकि ये कंपनी दूसरी कंपनीज़ के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बेटर पोजीशन में है। बिकॉज़ ये कंपनी सिर्फ एक तम्बाकू बिज़नेस में नहीं है, ये कंपनी एफएमसीजी, होटल्स के अंदर, पेपर्स के अंदर, एग्री जैसे दूसरे बिज़नेस में भी जुड़ी हुई है। गॉड फेरी फिलिप्स की बात करें तो गॉड फेरी फिलिप्स हो गया या वीएसटी, ये दोनों कंपनीज़ सिगरेट बिज़नेस में ज़्यादा डिपेंडेंट थीं, इसीलिए इन कंपनीज़ के ऊपर टैक्स का इम्पैक्ट रिलेटिवली हमें ज़्यादा देखने को मिला। बाकी गाइज़ आज गॉड फेरी फिलिप्स आपको चर्चा में देखने को मिल रहा है, आज अच्छी खासी परफॉर्मेंस में भी देखने को मिल रहा है। अब गॉड फेरी फिलिप्स में आज ही हमें हाइक इसलिए भी देखने को मिल रहा है क्योंकि जो आईटीसी कंपनी है उसने अपना पोस्ट अर्निंग अपडेट डाल दिया है और इस अपडेट के अंदर साफ दिखने को मिलता है कि स्ट्रॉन्ग रब ऑफ रिकवरी देखने को मिल रही है। वहीं गॉड फेरी फिलिप्स इंडिया लिमिटेड का 89 एजीएम जो कि 24 अगस्त को होने वाला है, डेट फिक्स हो चुकी है। कंपनी यहाँ पर डिविडेंड अनाउंस करने वाली है और इसी के साथ 33 रुपये पर शेयर डिविडेंड कंपनी अनाउंस करेगी। जो एक्स डेट है
वो अराउंड 11 अगस्त आपको देखने को मिलेगी। तो अब देखते हैं कि भाई आगे क्या सिनेरियो क्रिएट होता है, कौन सी कंपनीज़ में क्या हमें नई अब खबर देखने को मिलती है। फिलहाल इन दोनों कंपनीज़ के ऊपर आप नज़र बना के ज़रूर रखिए। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि भाई अगर आप लंबे समय तक टिके रहना चाहते हैं तो आईटीसी सही है, बाकी छोटे टाइम फ्रेम में गोल्ड फेरी फिलिप्स आपको अच्छी ग्रोथ दिला सकती है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।